नमस्कार साथियों, मैं बिल्कुल नए रंग रूप में आपका चेतन आनंद लेके आया हूँ। आज एक नई बहर पे बात करेंगे गज़ल की, और उसका नाम है बहरे रमल। बहरे रमल, रमल अरबी भाषा के अंदर इसका अर्थ होता है एक ऐसी विद्या जो भविष्य की घटनाएं बताती है। और भविष्य की घटना कैसे बताती है? वो बताती है नुक्तों के द्वारा, यानी बिंदियों के द्वारा। इसलिए मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन ने बहरे रमल का हिंदी में नाम दिया बिंदु अंकन छंद। इसका रुकन क्या है? रुकन है फाइलातुन। फाइलातुन का प्रयोग अगर दो बार करेंगे तो क्या होगा? बहरे रमल मुरब्बा सालिम। तो मुरब्बा यानी दो रुकन ऊपर और दो रुकन नीचे, तो चार जिसमें बाद जो रुकन का प्रयोग होता है, चार रुकनी जो होगी वो कहलाएगी बहरे रमल मुरब्बा। और अगर 6 होगी तो बहरे रमल मुसद्दस सालिम। सालिम होती है मूल बहर, मूल छंद उसका, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। फाइलातुन है तो फाइलातुन ही है। वो बहरे रमल मुसम्मन सालिम, तो मुसम्मन यानी क्या हुआ? 8 रुकनी, 4 रुकन ऊपर 4 रुकन नीचे। अरकान क्या रहा एक पंक्ति का? ये रहेगा फाइलातुन 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 फाइलातुन। और मात्रा क्रम क्या रहेगा इसका? 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2, या लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु। अगर मतला है तो मतले की में क्या होता है? पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में तुकांत समान रूप से आएंगे, और समान था तो समान तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन जब शेर शुरू होता है तो शेर में क्या होता है? पहली पंक्ति में तुकांत नहीं होता, लेकिन उसकी दूसरी पंक्ति में तुकांत भी होगा और समांत भी होगा, जो हमने मतले में इस्तेमाल किया। यह शेर की बात होती है। शेर की एक खासियत और होती है, जो मिसरा उला होता है, यानी जो पहला मिसरा होता है, पहली पंक्ति जो होती है, जब उसको बोलते हैं तो सुनने वाले के अंदर जिज्ञासा आनी चाहिए, या अब अगली पंक्ति में क्या आएगा। तो एक जिज्ञासा बढ़ाता है मिसरा उला। और मिसरा सानी क्या करता है? मिसरा सानी जो है उस मिसरा उले की पूर्ति करता है, यानी दूसरा जो पंक्ति है वो उसकी पूर्ति करते हुए एकदम चित्त कर देता है सुनने वाले को। फिर मुंह से होता है वाह क्या शेर कहा है। तो ये गज़ल की खासियत होती है। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। फाइलातुन 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 फाइलातुन, बहरे रमल के इस अरकान का कम प्रयोग हुआ है, लेकिन शायरों ने बहरे रमल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इस पर बहुत गज़लें कही हैं, क्योंकि बड़े प्रिय बहर है। वो बड़ी आसानी से इसमें उपदेशात्मक या संदेशात्मक बातें कहने में इसमें आसानी होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैंने अपनी गज़ल कही थी, मैं उसमें आपको एक उदाहरण देता हूँ, उसमें आपको अच्छा लगेगा। फाइलातुन 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 फाइलातुन। गणना कैसे करनी है? यानी वही सेम है कि जैसे ऊपर के लघु गुरु का क्रम रहेगा, उसके नीचे की पंक्ति में भी लघु गुरु का क्रम वैसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन मात्रा प्रवाह की दृष्टि से गति के उसमें गिरा सकते हैं, लेकिन मात्रा पतन के जो नियम मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताए थे वो वैसे ही रहेंगे। उसको उसी हिसाब से आपको मात्रा पतन उसका करना होगा। मैंने उदाहरण देता हूँ आपको इसका, बहरे रमल का। याद आते हैं हमें जब चंद चेहरे देर तक, फिर हम उतर जाते हैं गहरे और गहरे देर तक फिर। और चांदनी आंगन में टहली भी तो 2 पल के लिए फिर। चांदनी आंगन में टहली सिर्फ 2 पल के लिए ही। धूप के साए अगर आए तो ठहरे देर तक फिर। तो ये इस प्रकार से गणना कैसे करेंगे? मैंने एक मतलब एक शेर आपके सामने रखा, यानी 4 पंक्तियों में इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की, इस बहरे रमल को स्पष्ट करने की कोशिश की। तो याद आते, तो याद आते लघु गुरु लघु लघु का क्रम हुआ ना, याद में लघु गुरु, आते गुरु गुरु, तो याद आते क्या हुआ? फाइलातुन। और इसका हिंदी में पद जो बनाया मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन ने, तो उसका नाम दशाक्षरी सूत्र के आधार पर क्या दिया? राजभागा। तो राजभागा में भी वही वजन है, गुरु लघु गुरु गुरु। तो ऐसी याद आते तो गुरु लघु गुरु गुरु, यानी 2-1-2-2, मात्रा संकेत ही आता है 2-1-2-2। तो इसको इस तरह से करना, याद आते हैं हमें जब, हैं हमें जब, तो हैं हमें जब में क्या हुआ? हैं हमें गुरु लघु गुरु
और जब में लघु लघु है तो हम उसको गुरु मान लेते हैं वजनों में, ठीक है। दो लघु मिलाकर एक गुरु बन जाता है। तो याद आते एक फाइलातुन, हैं हमें जब दूसरा फाइलातुन, चंद चेहरे, चंद चेहरे, चंद में गुरु लघु, चेहरे में 5 मात्रा होनी चाहिए, चेहरे अगर मैं बोलूँगा, मगर चा पे जो मात्रा है वो गिर रही है, तो चेहरे में 4 मात्राएं, तो लघु लघु गुरु, तो इसका क्या हुआ, लघु लघु को गुरु मान लो। तो याद आते हैं हमें जब चंद चेहरे, चंद चेहरे में एक फाइलातुन और आ गया, तो क्या हुआ, तीसरा फाइलातुन हुआ। देर तक फिर, तो देर तक फिर में कितना हुआ, वही गुरु लघु, लघु लघु को उसको गुरु कर दो, फिर में लघु लघु है तो वो गुरु हो जाता है, तो ये क्या होगा, गुरु लघु गुरु गुरु, तो एक फाइलातुन और आ गया। तो 4 फाइलातुन इसमें जो है वो पहली पंक्ति में आए। तो इसका अरकान जो बहरे रमल का मैंने आपको बताया था, फाइलातुन 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 फाइलातुन, याद आते हैं हमें जब चंद चेहरे देर तक फिर, तो 4 इसमें फाइलातुन आ गए ना। हम उतर जाते हैं गहरे, हम उतर जा में क्या हुआ, एक फाइलातुन आ गया। ते हैं गहरे में है पे गुरु है, लेकिन प्रवाह में वो लघु की तरह मात्रा पतन हो रहा है, तो लघु गिना जाएगा। तो याद आते हैं हमें जब चंद चेहरे देर तक, हम उतर जाते हैं गहरे, ते हैं गहरे में एक फाइलातुन और आ गया। हम उतर जाते हैं गहरे, और गहरे में भी एक फाइलातुन और आया, क्योंकि गुरु लघु और गुरु गुरु की मात्रा भार है इसका, तो एक फाइलातुन और है। देर तक फिर, आगे देर तक फिर है तो एक फाइलातुन और, तो इसी प्रकार से 4 फाइलातुन इसमें भी आए। ऊपर जैसे 4 फाइलातुन का वजन था, ऐसे नीचे भी वैसे ही शब्दों का क्रम रहेगा, वजन वैसा ही रहेगा। तो इसको इस तरह से निकला, ठीक है। तो ऐसी ही पड़ताल आपको करनी है, इस तरह से आप लिखोगे तो आसान आ जाएगा। मैंने और लिखा, एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बंधुवर जागो समय के साथ चलना सीख जाओ, बंधुवर जागो समय के साथ चलना सीख जाओ, घोर चिंता के अंधेरों से निकलना सीख जाओ। अब इसकी गणना करेंगे तो वही आएगा, फाइलातुन 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 फाइलातुन, ठीक है। या पद हिंदी में बोलोगे तो राज भागा राज भागा राज भागा राज भागा, ठीक है। तो इसको सालिम यानी मूल जो रुकन है उसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए मुसम्मन सालिम, यानी 4 रुकन ऊपर हैं, फाइलातुन 4 ऊपर है, 4 फाइलातुन नीचे हैं, तो 8 इसके वो बनते हैं, क्या हुआ, 8 फाइलातुन। तो 8 रुकन हो गए ना, एक रुकन क्या है, फाइलातुन, तो एक लाइन में 4 रुकन हुए और दूसरी लाइन में भी 4 रुकन हुए, दोनों को जोड़ लें तो 8 रुकन होते हैं। 8 रुकनी अगर बहर है तो बहरे रमल मुसम्मन कहलाती है। सालिम फाइलातुन पूरा प्रयोग कर रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए इसको सालिम बोलेंगे, ये मूल बहर कहलाएगी इसकी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज इसी पर आप अभ्यास कीजिए, और इसको बहरे रमल की जो मूल बहर है मैंने इस पे आप पर आज प्रकाश डाला है। अगली बार मैं बहरे रमल की मुजाहिफ उसको बोलते हैं जिसकी बिगड़ी हुई सूरत हो जाए, तो बहरे रमल मूल से जो थोड़ी सी बिगड़ जाए उसकी सूरत, तो उसमें कुछ यानी रुकन में थोड़ा तोड़ फोड़ जा कर दी जाती है, कुछ छोड़ दिया जाता है, कुछ जोड़ दिया जाता है, तो उस पर अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। बड़ी अच्छी सी इसकी जो है गज़ल की ट्रिक है, उसको आप सीख जाइए। फाइलातुन 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 फाइलातुन, ये बोलने में दिक्कत है तो राज भागा राज भागा राज भागा राज भागा, इस तरह से प्रयोग कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। बहरे रमल मैंने आपको बताया, मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ, बारीक तौर पे बताऊंगा तो समझ नहीं आएगी, इसलिए मोटे तौर पे बहर को आप सीखिए और इस पर अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। गा भी सकते हैं, इसको गाने का भी बता देता हूँ। याद आते हैं हमें जब चंद चेहरे देर तक फिर, हम उतर जाते हैं गहरे और गहरे देर तक फिर। शेर है इसका। चांदनी आंगन में टहली भी तो 2 पल के लिए ही, चांदनी आंगन में टहली भी तो 2 पल के लिए ही, धूप के साए अगर आए तो ठहरे देर तक फिर, ठीक है। तो ऊपर तुकांत क्या हुए, याद आते हैं हमें जब चंद चेहरे देर तक,
हम उतर जाते हैं गहरे और गहरे देर तक। तो चेहरे और गहरे ये तुकांत हुआ, और यानी काफिया बोलते हैं इसको। और रदीफ क्या हुई? रदीफ हुई देर तक, देर तक, बार बार प्रयोग आ रहा है ना, तो देर तक, देर तक, तो रदीफ हो गई यानी समांत हो गया। शेर में मैंने क्या बोला है कि धूप के साए अगर आए तो ठहरे, ठहरे काफिया आ गया ना, देर तक फिर बार बार निभ रहा है, तो क्या हुआ? ये है रदीफ। ये सीधी सी पहचान है। और लिखने वाले का नाम जब अंत में आता है जिसमें शेर में, उसको बोलते हैं मक्ता। और मुखड़ा जो होता है जिसमें दोनों काफिये इस्तेमाल होते हैं दोनों पंक्तियों में, और दोनों में ही रदीफ इस्तेमाल होती है, तो वो क्या होते हैं? उसे बोलते हैं मतला। और अगर दूसरा मतला लिख दो एक मतले के बाद, तो उसे कहते हैं हुस्ने मतला, यानी दूसरा मतला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस पे अभ्यास कीजिए, फिर अगली बार फिर बात करेंगे, बड़े मज़ेदार बस। लेकिन आप इसको दूसरों तक पहुंचाते रहिए, जो नए रचनाकार हैं उन तक पहुंचाते रहें, तो हमारा संकल्प भी चलता रहेगा, आपका अभ्यास भी चलता रहेगा, और कमेंट, लाइक्स और सब्सक्राइब ये आप ज़रूर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बात पहुँचे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।